हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एससीएस एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हरियाणा की ज्योग्राफी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उसे ज़रूर लर्न कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस आज हमने रिवर्स के ऊपर भी रखे हैं, जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर आप ज़रूर कर पाओगे। तो जैसा कि पहला सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, घग्गर, टांगरी, कृष्णावती, दोहन। तो इन्हें जो है नॉर्थ से साउथ जो है इनकी डायरेक्शंस जो हैं उनको बताना है। ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ आपकी डायरेक्शंस हैं, तो मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ आपने इनका ऑर्डर बताना है इन रिवर्स का। तो अगर आपको मैप में पता है कि घग्गर की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, और टांगरी की लोकेशन कहाँ पर है, यमुना की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, और सरस्वती कहाँ पर है, और कृष्णावती की लोकेशन कहाँ है, इंदौरी की लोकेशन कहाँ है, साहिबी की कहाँ पर है, और दोहन की जो है लोकेशन कहाँ पर है। तो आप ये वैसे ही करो। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ से साउथ को अगर आपको इसका ऑर्डर पता है, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। बहुत सारे सवाल आते हैं रिवर्स के ऊपर, हमेशा आते हैं। तो अगर हम देखें, सबसे ऊपर आपका घग्गर है, घग्गर के नीचे टांगरी है, फिर आपका कृष्णावती हमें यहाँ पर नज़र आती है, उसके बाद दोहन सबसे नीचे है। तो अगर इसका ऑर्डर हम देखें तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो इसका जवाब होना चाहिए, तो कृष्णावती है और कृष्णावती के बाद आपका दोहन है। तो ऑर्डर इसका बिल्कुल सीधा सीधा हमें नज़र आ रहा है। तो इसका 1 2 3 4 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 होगा और मैप के ज़रिए आप इसको देख भी पा रहे हो। सबसे नॉर्थ में आपका घग्गर है, फिर टांगरी हमें नज़र आई है, फिर हमें कृष्णावती नज़र आती है, फिर दोहन नज़र आती है। तो इसका जवाब आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका रेणुका डैम इज ऑन द रिवर। तो रेणुका डैम डैम जो है आपका वो कौन सी रिवर पर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो बताइए, चार ऑप्शन है, घग्गर, यमुना, साहिबी और कृष्णावती। तो सोच कर जवाब दीजिए और जवाब आप ज़रूर दो। मैं हमेशा कहता हूँ कि गलतियाँ करने से आप डरो नहीं, क्योंकि यहाँ अगर आप क्वेश्चंस में गलत करोगे, जो भी आप रॉन्ग आंसर्स करोगे उनके आंसर्स आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, मेरी बात का ध्यान करना। अटैम्प्ट ज़रूर करो, ज़रूर उनके आंसर करो, अगर आपने वो क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, पापा का जो झापड़ होता है ना, वो हमें बुढ़ापे तक भी याद रहता है कि 6 क्लास में मारा था। तो मेरी बात का बुरा मत मानना। तो इसलिए आप गलतियाँ करोगे तो वो सवाल आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसा होता है। चलिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चार स्टेटमेंट हैं और उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? साहिबी रिवर, ठीक है, हरियाणा में बहती है, जैसा कि आपने मैप में देखा है अभी। तो साहिबी साहिबी रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम बहरोड हिल्स नियर बाजीजोर इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है साहिबी रिवर निकलती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, नर्मदा राइजेस फ्रॉम छोटा नागपुर, निजाम सागर इज सिचुएटेड ऑन घग्गर रिवर। और डी है आपका पैन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, इसमें से हमने एक सही जवाब बताना है। तो इसका जो जवाब है आपका वो पहला वाला ही करेक्ट स्टेटमेंट है। साहिबी रिवर जो कि हरियाणा में बहती है, इसका ओरिजिन हमें जयपुर राजस्थान में मिलता है। ये कई सारी रिवर ऐसी हैं जो हरियाणा में बहती है, उनका ओरिजिन दूसरे स्टेट में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झज्जर इज झाझरा, झाझरा ये रिवर का नाम है। झाझरा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो झाझरा कौन सी रिवर की जो है सहायक नदी है, ये सवाल है। तो घग्गर, यमुना, दोहन, साहिबी। तो चार ऑप्शन है आपके सामने और जवाब आप जरूर जवाब दें, चाहे गलत हो। गलत दोगे तो भी आप ही का फायदा है। सही जवाब याद कर लो फिर। ठीक है, तो इसका जवाब आपका ए है, घग्गर। वैसे तो आपको ये याद आने चाहिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से हरियाणा ही हरियाणा पढ़ रहे हो, हरियाणा के पीछे आप परेशान रहते हो। बहुत आसान सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कौशल्या जो है ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है कौशल्या? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो घग्गर, यमुना, दोहन और साहिबी, चार ऑप्शन है, वही ऑप्शन दोबारा से। तो कौशल्या भी जो है वो भी आपकी घग्गर की जो है सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर जो मेरा मकसद है बताने का, वो सहायक नदी बताने का है। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इतना वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछते हैं वो सब कि डिस्ट्रीब्यूटरी है कि ट्रिब्यूटरी है। या तो आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि सोम किसकी सहायक नदी है, तो जीएस में आपसे इससे ज़्यादा वो नहीं पूछने वाले हैं। तो सोम है आपका, चार ऑप्शन, घग्गर, यमुना, दोहन और साहिबी। तो इसका जवाब आप दीजिए।
ये इसका बी जवाब है, यमुना। और उसके बाद है आपका पथराला। पथराला जो है वो किसकी जो है सहायक नदी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने फिर से, और घग्गर, यमुना, दोहन, साहिबी, तो इसका भी आपका यमुना रिवर है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है, और याद करिए बिना प्रैक्टिस के जो है, जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे कि हम क्रिकेट खेलना बिना प्रैक्टिस के, बिना मैदान पे गए नहीं सीख सकते, क्या कोई फ़ोन पर क्रिकेट मैच देखने से खेल सकता है? कभी नहीं। तो इसलिए आप टेस्टों को प्रैक्टिस करो। आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी डिटेल हमारे फ़ोन नंबर्स पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ करना ऐसा होता है जैसे कि क्रिकेट को मैदान में खेलना, ठीक है। और सिर्फ ये यूट्यूब चैनल पर देखना या आपने सिर्फ पढ़ लिया है बुक से, तो वो ऐसा है जैसे कि आपने क्रिकेट मैच टीवी पर देख लिया, ठीक है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता मुझे अपनी बात समझाने के लिए। तो कौशल्या की बात अभी हमने की थी, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सवाल रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और बूढ़ी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो बूढ़ी जो है आपका 4 ऑप्शन है, तो ये घग्गर, यमुना, दोहन। तो बूढ़ी आपकी घग्गर की है, सॉरी बूढ़ी आपकी यमुना की है। बी जवाब है, देखो कितना बारीक जवाब है, तो याद होने चाहिए। इसका आपका बी जवाब है बूढ़ी। टांगरी देख लेते हैं। तो टांगरी में आपके 4 ऑप्शन हैं, और टांगरी है आपका ये, इसका टांगरी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो सरस्वती, यमुना, दोहन, साहिबी। टांगरी आपकी सरस्वती की सहायक नदी है। मारकंडा इसकी सहायक नदी है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, मारकंडा यानी कि सरस्वती, यमुना, दोहन, तो ये आपकी सरस्वती की है। उसके बाद है आपका चोटांग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, किस रिवर की सहायक नदी है। तो 4 ऑप्शन है इसमें भी आपके पास, सरस्वती, यमुना, दोहन, साहिबी। तो इसका जवाब आपका सरस्वती है। और उसके बाद है रन। रन इज ट्रिब्यूटरी, रन किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन है, इम्पोर्टेंट है। तो घग्गर, मरकंडा, दोहन, साहिबी। तो ये आपकी मरकंडा की है। उसके बाद है आपका भोगाना। भोगाना जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो भोगाना है आपकी 4 ऑप्शन, घग्गर, यमुना, मारकंडा। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, जवाब देने की कोशिश करो, नहीं तो आप इसका पीडीएफ भी मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने बार बार मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप परेशान ना हो, तो आप ही की मदद के लिए हैं चीज़ें। बाकी कोचिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है, देखो इस बात ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। तो यूट्यूब की सारी वीडियोज़ ना तो इतनी होती हैं, ना कोई उसका इतना बेनिफिट बेनिफिट तो होता है, ठीक है, लेकिन कोचिंग से आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। कोचिंग तो कोचिंग होती है, इसमें क्लासेस मिलती हैं आपको ऑनलाइन, एक एक चीज़ समझाई भी जाती है, नोट्स भी मिलते हैं, टेस्ट सीरीज भी चलती है, रिकॉर्डिंग्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपना 100% दो। कोई भी एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब आपने उसमें 100% दिया होगा। और 100% में क्या आता है ये आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो। उसके बाद है आपका नकटी। नकटी की अगर हम बात करें, इसके बाद जो नकटी है कि ये किसकी सहायक नदी है नकटी, तो 4 ऑप्शन है, ये आपकी मरकंडा की है। उसके बाद है आपका बलियारी। बलियारी ये सहायक नदी है। हो सकता है कई रिवर्स के नाम आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आपने आने चाहिए थे, ठीक है। तो इसमें है आपका ये टांगरी की सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका आमिरी। आमिरी किसकी सहायक नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन आप देखिए इतने आराम से जवाब। जो आमरी है वो भी आपकी टांगरी की ही सहायक नदी है। उसके बाद है आपका राक्षी या राका। राक्षी या राका जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो 4 ऑप्शन है, घग्गर, यमुना, दोहन, चोटांग। तो ये आपकी चोटांग की है, राक्षसी या राका। और उसके बाद देखते हैं आगे, सोता। सोता जो है ये किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन है, तो ये आपकी साहिबी रिवर की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बहुत अच्छे सवाल हैं। कई बार रिवर्स के ओरिजिन पे भी सवाल आता है, जैसे हमने एक सवाल पहले भी किया था। तो सरस्वती का ओरिजिन कहाँ पर है, ये आपका आदि बद्री में है। सरस्वती रिवर का ओरिजिन आदि बद्री में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनीशा लेक। शनीशा लेक जो है वो किस पर है। तो शनीशा लेक आपका 4 ऑप्शन है इसमें, तो ये आपकी मरकंडा, इसको अरुणा भी कहा जाता है। मसानी बैराज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मसानी बैराज आपका साहिबी रिवर पर है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीयराज डैम ये इसकी लोकेशन ये जो है कौन सी नदी के ऊपर है? तो यमुना, घग्गर, कोसी और रिहंद। तो बताओ क्या जवाब हो सकता है, कुछ कोशिश तो करो आप, ठीक है ना, क्योंकि आप हरियाणा बहुत टाइम से पढ़ रहे हो। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका जवाब आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, डंगराना डैम। डंगराना डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, बेतवा, घग्गर, कोसी और रिहंद। तो कॉमन सेंस से भी हो जाएगा कि और तो बाकी रिवर हरियाणा में बहती नहीं है, घग्गर ही बहती है। तो घग्गर ही जवाब आएगा इसका। लखवार डैम, तो लखवार में भी आप देख पा रहे हो यमुना और घग्गर दो रिवर हमें मिल पा रही हैं, बाकी कोसी तो बहती नहीं है, रिहंद भी नहीं है। तो 24 में ऑप्शन देख लेते हैं, अब दो बचे। तो लखवार आपका यमुना पर बहता है। किसाऊ डैम, ये सवाल पीछे आ भी चुका है किसी एग्जाम में। तो चार ऑप्शन है फिर से वही, तो कोसी और रिहंद तो है ही नहीं, तो दो बचे, इसमें आपका यमुना है। देखो एलिमिनेट करके भी हम सवाल करके जवाब करते हैं। उसके अलावा आपके सिंचाई मंत्री कौन है हरियाणा के? हरियाणा के सिंचाई मिनिस्टर कौन है इस वक्त? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है आपके सामने, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज, अनूप सिंह। तो आपके मनोहर लाल खट्टर हैं। वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री किसके पास है? चार ऑप्शन है, तो रामविलास शर्मा, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज और अनूप सिंह। तो चार ऑप्शन है, बताइए क्या जवाब हो सकता है? वाणिज्य मिनिस्टर भी आपके दुष्यंत चौटाला है। डिप्टी सीएम के अलावा इनके पास ये भी मिनिस्ट्री है। नागरिक उड्डयन मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है आपके? तो फिर वही ऑप्शन है आपके सामने, रामविलास शर्मा, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज, अनूप सिंह। तो इसका भी आपका दुष्यंत चौटाला है। खाद्य मंत्री, फूड मिनिस्टर कौन है इस वक्त? तो चार ऑप्शन, तो ये भी आपके दुष्यंत चौटाला हैं। ये कई सारी मिनिस्ट्री इनके पास हैं डिप्टी सीएम के अलावा। और लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्रालय किसके पास है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चार ऑप्शन आपके सामने है, रामविलास शर्मा, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज। तो ये भी आपके दुष्यंत चौटाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। और बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस और इसके अलावा जो है इसमें क्या क्या है, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो है स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम भी हैं, जैसे भी आपकी ज़रूरत है, टेस्ट सीरीज भी। क्योंकि देखो बिना कोचिंग के नहीं होता, मेरी बात आप फिर लिख लो, ठीक है ना। और कंप्लीट ही कोई कमिटमेंट आपके साथ होना चाहिए, तभी आप अपना 100% दे पाओगे। और बिना 100% के होता नहीं है, कहीं से भी कुछ कमी है। अगर आपने अपनी 100% एफर्ट दी है, यानी कि आपके दिल से आवाज़ आए। 100% होता क्या है कि आपके दिल से आवाज़ आए कि इससे ज़्यादा मैं और नहीं कर सकता था, मैंने सब किया, तो फिर आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।